नमस्कार। कुंडली अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के पत्र का महानायक अमिताभ बच्चन जी की है। इनकी कुंडली पर हम अध्ययन करेंगे, ग्रहों की स्थिति को देखा जाएगा और देखा जाए तो इनकी कुंडली के केंद्र स्थान में कोई भी शुभ ग्रह विद्यमान नहीं है। अष्टम भाव में 4 ग्रह विद्यमान हैं। बृहस्पति 6ठे भाव में है, लग्न में केतु है, सप्तम भाव में राहु है। ऐसी स्थिति को सिर्फ शुभ ग्रह व अशुभ ग्रह, केंद्र और त्रिकोण भावों को देख करके बस फलित किया जाए तो शायद फलित कट सकती है, यानी कि बताई हुई बातें आपकी अच्छी साबित नहीं हो सकती। परंतु यदि आप इन्हीं ग्रहों के संबंध को बढ़ा करके आगे देखते हैं तो प्रत्येक भावों का आपको साफ साफ फल भी मिलेगा और इन्हीं ग्रहों की स्थिति को जो आप मिलाएंगे तो आपको अच्छा या बुरा परिणाम तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। विषय प्रारंभ करूं उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, लग्न व राशि का बड़ा महत्व होता है। यदि दोनों का सामंजस्य अच्छा हो तो व्यक्ति जीवन में ऐसे ही उन्नति करता है। कुंभ लग्न से पत्रिका प्रारंभ होती है। चंद्रमा जहाँ बैठा रहता है कुंडली में वह व्यक्ति की राशि होती है। कुंभ लग्न, तुला राशि। तुला राशि वायु तत्व की राशि है तो कुंभ राशि भी वायु तत्व की राशि है। कुंभ स्थिर राशि है और तुला चर राशि है। राशि और लग्नेश का आपसी संबंध अच्छा माना जाता है जो व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाती है। लग्न की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, अच्छे अंश से युक्त है, तो लग्नेश भी अच्छे अंशों से युक्त है, 20 अंश के आसपास का है। यदि कोई भी भाव का स्वामी, चाहे वह शुभ भाव का स्वामी हो या फिर चाहे वह अशुभ भाव का स्वामी हो, यदि वह अच्छे अंश से युक्त होता है तो व्यक्ति को सुख व दुख भी उसी अनुसार देता है। लग्नेश का चतुर्थ स्थान में जाना बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है और लग्न में केतु विद्यमान है, राहु विद्यमान है सप्तम भाव में। लग्न में केतु हो तो व्यक्ति को बार बार अपने रास्ते से भटकाता भी है, क्योंकि मंगल की तरह ही केतु का फल है। तो व्यक्ति के अंदर उत्तेजना बहुत होती है। उत्तेजना यानी कि किसी भी कार्य को वो बहुत तेज़ी से करना चाहता है, बहुत तेज़ी से सफलता पाना चाहता है। परंतु यह लग्न जो है वह शनि का है और शनि मंद गति से चलते हैं, इन्हें मंद कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सफलता भी मंद गति से ही मिलती है। और यदि लग्न को या लग्नेश को या लग्न में शनि बैठे हों तो व्यक्ति को जीवन में हर चीज़ मिलती है, परंतु वह अपनी गति से ही देते हैं। तो यहाँ पर वह कुंभ लग्न है, लग्नेश शनि स्वयं होते हैं और लग्न को वह देखते हैं। आपको पहले 4 नियम बताता हूँ। किसी भी भाव का स्वामी यदि वो अपने भाव को देखता हो तो भी उस भाव से होने वाले फल को पूर्ण रूप से देता है। किसी भी भाव में कोई भी ग्रह स्वगृह बैठा हो तो भी वह भाव पूर्ण बली माना जाता है। कोई भी भाव यदि वह 2 शुभ ग्रहों के बीच में पड़ता है तो भी वो भाव बली माना जाता है। यदि किसी भाव का स्वामी यानी भावेश अपने ही घर को देखता हो तो भी वो भाव बली माना जाता है। यानी कि इस व्यक्ति की कुंडली में जो 11 नंबर है, लग्नेश शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं तो ये लग्न के बल को और बढ़ा देते हैं। व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता अधिक होती है। केतु लग्न में हो तो व्यक्ति को कई बार रास्ते से भटकाव भी ले आते हैं, क्योंकि ये मंगलवत फल करते हैं। प्रत्येक कार्य में जल्दीबाजी। यदि ऐसे व्यक्ति एक ही कार्य पर निरंतर बने रहें तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि वह किसी कार्य को निरंतर करता रहा हो तो उसे सफलता मिलती है, परंतु केतु ऐसा करता नहीं है। व्यक्ति को बार बार नए नए तरीके का कार्य दिखाता है। जो व्यक्ति को कई बार अपने कार्य से हट के दूसरा कार्य करता है, पुनः उसी कार्य पर आता है। यदि आपके लग्न में केतु हो तो निरंतर उसी कार्य में बने रहें, आपको सफलता मिलनी निश्चित है। तो हमने देखा कि लग्नेश केंद्र स्थान में गया। जो लग्नेश के लग्न को देख भी रहा है, जातक को अच्छी सफलता दिलाएगा। परंतु वहीं शनि की दृष्टि तृतीय भाव 6ठ भाव पर, सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर होने से
व्यक्ति के कार्य में भी विलंब कराता है, बार बार रुकावटें ले आता है, क्योंकि दोनों स्थानों पर जो इसकी दृष्टि है वह शत्रुवत दृष्टि पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव की बात करें तो कुटुंब भाव का स्वामी यानी कि द्वितीय भाव का जो स्वामी वह बृहस्पति है, वह 4 नंबर की राशि पर छठे भाव में विद्यमान है। 4 नंबर की राशि पर बृहस्पति उच्च के होते हैं, परंतु सिर्फ 5 अंश तक, लेकिन यहाँ पर वह उच्च के विद्यमान हैं और इनका अंश भी अधिक है, तो उच्च के नहीं माने जाएंगे, परंतु वह मित्र की राशि पर, वह कर्क राशि पर उच्च के माने जाते हैं, तो उनमें उच्चता की भावना, शुभ फल अधिक पाई जाएगी। तो यहाँ पर बृहस्पति द्वितीयेश होकर के और एकादशेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं, जो कंपटीशन का भाव है, और इस भाव पर शनि की दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति को कई बार जीवन में कई बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परीक्षाएं यानी कि किसी भी कार्य को करते रहिए, किसी भी कार्य में जाइए तो आपको वहाँ पर भी अपनी सफाई देनी पड़ती है, अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, वहाँ पर भी अपना स्थान दिखाना पड़ता है। तो ये शनि यहाँ पर इनकी दृष्टि होने से जातक को ऐसे जीवन में कई बार स्थिति झेलनी पड़ती है। परंतु द्वितीयेश बृहस्पति एकादशेश होकर के छठे भाव में बैठ करके वह पंचम दृष्टि से कार्यक्षेत्र को, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को और नवम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, जो द्वितीय भाव को मजबूत करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब से भी मजबूत होते हैं, यानी परिवार जो इनका होता है वह सक्षम होता है। और द्वितीयेश पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, कुटुंब को दर्शाता है, तो व्यक्ति को कुटुंब का भी सहयोग पूर्ण रूप से मिला है। और बृहस्पति की दृष्टि अपने ही भाव पर होने से यह भाव बलवान हुआ, तो जातक को धन ख्याति के साथ साथ धन की उत्तम व्यवस्था करता है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर आप 1 नंबर देख रहे हैं, यह व्यक्ति का परिश्रम होता है, पराक्रम होता है। अब मंगल इस कुंडली में 2 भावों के अधिपति हैं, एक पराक्रम, एक दशम भाव पर। जहाँ पर आप 8 नंबर देख रहे हैं वह भी मंगल का स्थान है, और मंगल पराक्रमेश यानी तृतीय भाव का स्वामी जाकर के वह अष्टम भाव में बैठ गया बुध के साथ। बुध वहाँ पर शुभाग्रही है। कोई भी भावेश यदि किसी भाव के स्वामी के साथ शुभाग्रही बैठता है तो वह उस भाव के बल के साथ साथ अपने आप को बलवान मानता है। जो कर्मेश जाकर के अष्टम भाव में 6 नंबर की राशि पर बुध के साथ बैठते हैं, और मंगल की यहाँ की पूर्ण दृष्टि धन भाव पर, वह अपने घर को देख रहा है। व्यक्ति की मेहनत में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रहती, यानी कि तीसरा भाव भी बलवान है। व्यक्ति के अंदर साहस बहुत अच्छा होगा, कार्य करने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर आप 2 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर शनि विद्यमान है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में आना व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख तो लग्नेश देंगे ही देंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ का स्वामी जो भाग्येश भी है, जाकर के अष्टम भाव में बैठा है बुध शुक्र की युति के साथ। बुध यहाँ पर शुभाग्रही बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा संबंध बना रहे हैं, क्योंकि बुध पंचमेश भी हैं, जो व्यक्ति को बुध शुक्र से धन का उत्तम योग बनाता है, लक्ष्मी योग कहते हैं। और इसकी पूर्ण दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जो जातक को अच्छा धन व वैभव से भरता है। आगे बढ़ते हैं। पंचम की बात करें तो शिक्षा भावेश बुध शुभाग्रही बैठे हैं, और व्यक्ति को शिक्षा में भी अच्छी उन्नति प्राप्त कराते हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं। सूर्य के साथ बैठते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। शुक्र के साथ बैठते हैं तो मित्रवत व्यवहार करते हैं, और मंगल के साथ बैठते हैं तो व्यक्ति बोलने में दक्ष होता है। मंगल यदि मिथुन व कन्या राशि का हो तो व्यक्ति कुल दीपक होता है। छठे भाव की बात करें तो यहाँ का स्वामी चंद्रमा जाकर के भाग्य स्थान में बैठ करके चंद्रमा से केंद्र स्थान में बृहस्पति आकर के गज केसरी योग का निर्माण करता है। कहते हैं कि गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत, जो जातक को सर्व सुख देते हैं। और इस भाव में बृहस्पति उच्च के है तो ये भाव भी बलवान हुआ। जिस प्रकार तृतीय व एकादश व लग्न व दशम स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को अच्छा परिणाम देता है, उसी प्रकार नियम कहता है कि छठे भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव में बुध, द्वादश भाव में शुक्र हों तो व्यक्ति को उन भावों का पूर्ण रूप से शुभ फल मिलता है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तमेश सूर्य मंगल के साथ युति बना रहे हैं, बुध और शुक्र, और पंचमेश के साथ युति बनाते हैं तो व्यक्ति के विवाह में भी कठिनाइयाँ आती हैं। कई बार
व्यक्ति प्रेम संबंधों में भी आ जाता है, क्योंकि नियम कहता है कि सप्तमेश जितने ग्रहों के साथ होता है व्यक्ति के संपर्क में भी लोग आते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो नियम कहता है कि लग्नेश शुभ ग्रह की गृह में हो या शुभ स्थान में हो, सप्तमेश भी शुभ ग्रह की गृह में हो और शुभ स्थान में हो, पंचमेश अच्छी स्थिति में हो या पंचमेश सप्तमेश की युति केंद्र व त्रिकोण स्थान में हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंध में सफलता मिलती है। जो सप्तमेश पंचमेश की युति अष्टम भाव में बन रही है शुक्र मंगल के साथ, शुक्र यहाँ पर नीचे के बैठे हैं, मंगल की युति है, जो व्यक्ति को कई बार प्रेम संबंधों में डाल करके प्रेम संबंध को पूर्ण नहीं होने देते। आयु भाव की बात करें, आयु बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी कुंडली देखने के पहले सबसे पहले हमें आयु भाव पर चर्चा करना चाहिए। आयु की बात करें तो बुध यहाँ पर स्वग्रह बैठा हुआ है और स्वग्रही ग्रह बैठा हुआ उस भाव को पूर्ण बल देता है। तो सूर्य बुध से बुधादित्य योग, मंगल शुक्र की युति, बुध शुक्र की युति बहुत अच्छी स्थिति बनाती है। यहाँ पे व्यक्ति को जीवन में लाख कठिनाइयाँ होने पर भी व्यक्ति की आयु पूर्ण रूप से बनती है। मंगल यहाँ पर स्थित होकर के कई बार व्यक्ति को चोट चपेट एक्सीडेंट भी करवाता है। शुक्र बुध की युति से व्यक्ति को कई बार प्रेम संबंधों में डालता है। सूर्य की युति यहाँ से होने से कई बार व्यक्ति विवादित में भी फंसता है, लेकिन उसे सफलता मिलती है बुध के कारण, क्योंकि बुध इस भाव में उच्च के होते हैं और बुध अष्टम भाव में अच्छा फल करते हैं। भाग्य स्थान की बात करें तो यहाँ का स्वामी शुक्र जाकर के अष्टम भाव में नीच के होते हैं और यही लग्नेश का और राशिश का भाग्येश के साथ सदाष्टक योग होना व्यक्ति को थोड़ा परेशानी में डालता है और सफल होने में थोड़ा समय लेता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो शुक्र मंगल की युति व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बनाता है, लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है, बहुत तेज़ी से आकर्षक बनाता है। मंगल शुक्र की युति लगभग सभी जितने फिल्मी दुनिया में हैं सभी कुंडली में मंगल शुक्र की युति देखी जाती है। आय भाव की बात करें तो आयेश बृहस्पति होते हैं, जाकर के वह उच्च के बैठे हैं, जो व्यक्ति को आय से संबंधित जीवन में अच्छा सुख देते हैं। द्वादश भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, जो व्यक्ति को व्यय से संबंधित और बड़े खर्चों से बचाते भी हैं। गुप्त बात का स्वामी जाकर चतुर्थ भाव बैठा है, यहाँ से गुप्त भाव का बात का विचार करते हैं। यहाँ का स्वामी जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा है, जो व्यक्ति को जीवन में कई बातें अपने अंदर ही रखे। ऐसे व्यक्ति कई बात को अगर अपने अंदर ही रखें तो इनके लिए ज़्यादा उत्तम होती है। शनि दसम भाव को देख रहा है तो व्यक्ति को कई बार राजनीतिक क्षेत्र में भी ले आता है, परंतु मंगल शुक्र की युति बार बार उसे खींच करके फिल्मी दुनिया में ही ले जाता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली विश्लेषण में जब आप प्रत्येक ग्रहों को प्रत्येक भाव से मिला करके स्थान संबंध दृष्टि संबंध को मिलाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का संबंध निकलेगा, जो व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलता दिलाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।